इस सेशन में हम डेटा वैलिडेशन की कमांड को समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक डमी डेटाबेस मौजूद है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मैं डिफरेंट एम्प्लॉइज़ के नाम इंसर्ट करूँ, उनके टेलीफोन नंबर इंसर्ट करूँ और इस सेल पर मैं एम्प्लॉइज़ की सैलरी इंसर्ट करूँ और यहाँ पर सैलरी 0 से लेकर 100,000 के दरमियान होनी चाहिए, उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट ना हो सके। सो ऐसा करने के लिए मैंने इन तमाम सेल्स को सेलेक्ट किया और डाटा के टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन के अंदर चले जाते हैं। डाटा वैलिडेशन में पहले ऑप्शन में हम जा रहे हैं सेटिंग और यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया में से अलाउ में से हमने सेलेक्ट किया द होल नंबर इज बिटवीन। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। वो रूल्स ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, ये तमाम हो सकते हैं और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें इफ़ के फंक्शन के अंदर हमने पढ़ी हैं, हमने फ़िल्टर के अंदर इनको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। तो आई बिलीव कि ये जो क्राइटेरियाज हैं इनके बारे में आपको अंदाज़ा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बिटवीन की कमांड को सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि मिनिमम वैल्यू 1 रुपी होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल 100,000 के आसपास होनी चाहिए। सो हमने वैल्यू इंसर्ट करने के बाद सिंपली ओके किया एंड देन अपनी डेटाबेस में अगर मैं 0 रुपी इंसर्ट करता हूँ तो आप देखें सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। द वैल्यू इंटर इज नॉट वैलिड, अ यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट यू कैन इंटर इनटू दिस सेल। और अगर मैं रिट्राई करता हूँ तो कर्सर दोबारा उसी जगह पर आ गया, मुझे करेक्ट नंबर यहाँ पर इंसर्ट करना होगा और इंटर करना होगा तो सिस्टम जो है वो करेक्ट नंबर को एक्सेप्ट करेगा। अगर मैंने 100,000 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करने की कोशिश की और इंटर किया तो भी सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उन सेल्स पर मैंने कोई टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश की और इंटर करूँगा तो सिस्टम उसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी अब इस सेल पर मुझे मिनिमम वैल्यू 1 रुपी और मैक्सिमम वैल्यू 1 लाख रुपी के दरमियान तक कोई भी नंबर टाइप करूँगा तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट करेगा। साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो मेरे पास एरर आ रहा है, ये एरर बेसिकली एक अंडरस्टैंडेबल मैसेज की तरह मेरे पास आए, ना कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट सेज द वैल्यू एंटर इज नॉट वैलिड। सो मैं यहाँ पर मैसेज, एक अंडरस्टैंडेबल मैसेज बनाना चाहता हूँ ताकि यूज़र को एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि वो प्रॉब्लम क्या कर रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। सो डाटा वैलिडेशन हमें इसके लिए अलाउ करता है कि हम दोबारा डाटा वैलिडेशन में जा रहे हैं और यहाँ से एरर अलर्ट में जा रहे हैं। अब देखिए एरर अलर्ट में मैंने जो इस पर स्टाइल चूज़ किया हुआ है वो है स्टॉप। अब रियल सिनेरियो के अंदर आपको पता है कि मैक्सिमम सैलरी 1 लाख रुपी हो, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर 1 लाख रुपी से ऊपर भी डेफिनेटली टीम के लोग होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप वार्निंग या इन्फॉर्मेशन के स्टाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप का स्टाइल किसी भी सूरत के अंदर जो क्राइटेरिया आपने दिया है उससे हटकर कोई भी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करने नहीं देगा, जबकि वार्निंग आपको वार्निंग देगा। और अगर आप कहेंगे कि जी फला आदमी की सैलरी फॉर एग्जांपल 110,000 है, उसको एक्सेप्ट करो, तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लेगा और इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह से होगा। तो हम फ़िलहाल तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करना चाहते हैं ताकि गलत पंचिंग ना हो सके। सो हमने स्टॉप के रूल को सेलेक्ट किया और टाइटल में लेट अज्यूम मैं कर देता हूँ एडमिन सेज प्लीज डू नॉट एंटर अ नंबर more than 100,000 एंड देन सिंपली ओके। और अगर मैं यहाँ अब कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कहता है प्लीज़ डू नॉट एंटर अ नंबर मोर देन 100,000 एंड सिंपली हम रिट्राई करते हैं। या देखें कर्सर दोबारा आ गया और अब मैं कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ, सिस्टम उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट अगर मैंने नंबर दिया है तो सिस्टम से एक्सेप्ट कर लेगा। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं वार्निंग या कुछ और क्राइटेरिया यहाँ देना चाहूँ तो मैंने स्टॉप की जगह वार्निंग ले लिया और ओके। और सपोज करें कि एक साहब की सैलरी 110,000 है एंड देन इंटर करते हैं तो क्या कहता है डू नॉट एंटर द नंबर मोर देन 100,000 और फिर कहता है कंटिन्यू करना है। हम अगर यस कहेंगे तो वो इस वैल्यू को सेव कर लेगा, नो कहेंगे तो कर्सर दोबारा वहीं चला जाएगा। सो मैंने यस कर दिया, ये देखें डाटा इंसर्ट हो गया। और सेम सिचुएशन हमारे पास इन्फॉर्मेशन के अंदर भी है। इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन ही आपको देगा। ये देखें प्लीज़ डू नॉट एंटर द वैल्यू मोर देन 100,000, मैंने सिंपली ओके कर दिया, इसने सिस्टम ने
वैल्यू इंसर्ट करेगी। लेकिन बेस्ट मेथड ये है कि आप जो रूल अप्लाई करें वो स्टॉक का होना चाहिए ताकि कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर इंसर्ट ही ना हो सके।